साथियों, दो तरह के लोग होते हैं। एक पानी होता है, एक पत्थर होता है। पानी अपने लिए रास्ता बनाता है, साथ में बनाता है औरों के लिए भी रास्ता। और एक होता है पत्थर, जो सबका रास्ता बंद कर देता है। जी हाँ, आपकी समस्या क्या है कि सर, हर प्लॉट सीधा नहीं होता, ज़्यादातर प्लॉट घूमे हुए होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब घूमे हुए प्लॉट में जो है पूरी सीरीज चल रही है। आप देख रहे हैं पिछली बहुत सारी वीडियोस सिर्फ घूमे हुए प्लॉट पर आई। सीधे सीधे प्लॉट के बारे में हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। आज भी हम इसी सीरीज में चलेंगे और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है घूमी दिशाओं में पोर्च, पार्किंग और सर्वेंट रूम। जानना चाहते हैं इसके बारे में विस्तार से, तो चलिए इस वीडियो पर आखिर तक। ये वीडियो आप ही के लिए बना है अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है इनमें से कुछ भी जानने की घूमे हुए प्लॉट में। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस खास कार्यक्रम में, मेरे चैनल पर वास्तु शास्त्र के बारे में, जिस पर आपसे करते हैं चर्चा और ऐसे ऐसे टॉपिक लेते हैं जिसको आप ढूंढते हैं बहुत मन से, लेकिन आपको नहीं मिलते आसानी से। आज फिर एक टॉपिक ले रहे हैं हम। आपसे हमने कहा था कि घूमी दिशाओं के बारे में बात करेंगे। आज के इस टॉपिक में हम एक साथ 3 टॉपिक लेंगे। पोर्च लेंगे, पार्किंग लेंगे और साथ में लेंगे सर्वेंट रूम। कहाँ कहाँ होने चाहिए, तो आइए चलते हैं घूमी दिशाओं में। जब दिशा आपकी घूम जाती है तो होता क्या है कि पार्किंग के बारे में देखिए, सबसे पहले तो होता है कि पोर्च के बारे में मन में आती है बात कि पोर्च कहाँ पर होना चाहिए। साथियों, पोर्च जो बनाते हैं हम या पोर्ट्री को बनाते हैं, एक तरह से थोड़ा सा छज्जा बाहर निकलता है। बाहर निकलता है, उस जगह को ठंडा रखता है, धूप वहाँ पे कम आती है। तो जब भी आपने कोई छज्जा बनाना है, बड़ी बालकनी बनानी है, तो हो सके तो उसको जो है नॉर्थ ईस्ट में बनाओ, नॉर्थ में बनाओ या ईस्ट में बनाओ। साउथ में और वेस्ट में अगर बनाना पड़ता है आपको पोर्च, तो उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा रखो। जब भी पोर्च बनाते हैं हम, तो कोशिश करो कि वो कैंटिलीवर पे बने। कैंटिलीवर में क्या होता है कि नीचे फिर उसके हमें कोई भी पिलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आइए आपको लेके चलता हूँ मैं पोर्च की तरफ और पार्किंग की तरफ। पार्किंग होती है, कहीं भी गाड़ी को खड़ी कर देते हैं। लोग समझते हैं कि कहीं भी पार्किंग कर दो, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दो, चाहे वो रुकावट बन जाए, कुछ भी हो, अच्छा नहीं है। क्योंकि जो हमारी कार है या हमारी बाइक है या हमारा कोई भी वाहन, जो भी आपके पास है, बस है, ट्रक है, जिसमें भी डील करते हैं आप, जो भी आपके पास है, उसको सबसे पहले तो ध्यान करना कि आपके एंट्रेंस के बिल्कुल सामने ना हो। और अगर प्रॉपर जहाँ पे आपको खड़ी करनी चाहिए, देख रहे हैं कि पोर्च बने हुए हैं या गैराज बने हुए हैं, वहीं पर गाड़ी को, कार को खड़ा करना चाहिए विधिवत। वास्तु जो है एक सिस्टम का नाम है, ये अव्यवस्था का नाम नहीं है। अब देखिए कहाँ बनेगा, इसकी बात करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपको, ये देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि जो दिशाएं हैं बिल्कुल सीधी सीधी हैं। नॉर्थ वहाँ चला गया। आपके सामने समस्या क्या आती है मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ आपकी समस्या क्या है। आपकी समस्या ये होती है भारद्वाज जी, घूमे हुए प्लॉट होते हैं, सीधे प्लॉट ज़्यादा नहीं होते। आइए देखिए, मैं आपकी समस्या को 1 मिनट में कितना आसान कर दूंगा। अच्छा लगे तो क्लैपिंग करना। अकेले बैठे हैं, जहाँ भी आप देख रहे हैं मेरे वीडियो को, देखिए ये मेरे पास एक भूखंड है जो कि जिसकी दिशाएं कार्डिनल हैं। मुझे यहाँ पर बनानी है 3 चीज़ें। एक बनाना है पोर्च, एक बनानी है मुझे पार्किंग और एक बनाना है मुझे वहाँ पर सर्वेंट रूम। ये जो तीनों चीज़ें हैं इनकी आपको बताते हैं कि अब देखिए मैं इस प्लॉट को घुमा देता हूँ। ये सीधा ऊपर आ गया, नॉर्थ आ गया। अब देखिए इसको घुमा रहा हूँ प्लॉट को मैं, ये देखिए घुमा दिया। आप यही तो कह रहे थे, आपने यही तो कहा था कि सर हमारा प्लॉट घुमा हुआ है। अब देखिए हमने ये प्लॉट घुमा दिया। जब प्लॉट घुमा दिया, आपका भी प्लॉट घुमा हुआ है। ऊपर देखिए हमने पहले नॉर्थ लिया था। अब देखिए आपकी समस्या क्या है कि आपकी जो दिशाएं हैं घर की, वो कुछ इस तरह से हैं कि थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं जिससे आपको सुविधा रहेगी समझने में। मैं आपको समझा रहा हूं जो घूमी दिशाएं होती हैं उनकी कहानी क्या होती है और कैसे आपने उनको ठीक करना है, क्या उनका तरीका होता है ठीक करने का। अब देखिए ये भूखंड है, कहीं पर इस भूखंड में हम दिशाएं घुमा देते हैं। हमारा भूखंड मान लेता हूं कि
कुछ इस प्रकार से है कि ये देखिए, ये हमारा भूखंड कुछ इस प्रकार से आ गया। बड़ा आसान। आप कहते हैं कि हमारा एक कोने में नॉर्थ है, एक कोने में वेस्ट चला गया, एक कोने में ईस्ट, एक कोने में साउथ चला गया। कितना आसान तरीका कर दिया। अब क्या करना है, जो भी पोर्च बनेगा, मैंने आपसे कहा था कि पोर्च होना चाहिए या पोर्टिको हमारा होना चाहिए, या तो होना चाहिए नॉर्थ में, या तो नॉर्थ में होना चाहिए, या ईस्ट में होना चाहिए, और या फिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। सब दिशाएं जो है पोर्च के लिए, पोर्टिको के लिए बिल्कुल ठीक हैं। ये पोर्टिको या पोर्च के लिए बिल्कुल ठीक दिशाएं बनी। घूमे हुए प्लॉट की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हम आते हैं कि अगर हमने बनाना है वहाँ पर पार्किंग, कार पार्किंग बनानी है, या कोई भी जो भी आपके पास में पार्किंग आपने बनानी है, उसके लिए आपको दो दिशाएं मिलती हैं पार्किंग के लिए। पार्किंग कोई भी पार्किंग। अब देखिए फिर से हम देखते हैं कि आपकी एक दिशा नॉर्थ, एक दिशा आपकी ईस्ट, एक कोने के अंदर आपका साउथ, एक कोने में आपका वेस्ट चला गया, दक्षिण, पूरब, उत्तर, पश्चिम। अब कार पार्किंग के लिए सबसे अच्छी जगह जो बनती है वो बनती है आपका ये पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर कार पार्किंग सबसे अच्छी रहेगी। यहाँ नहीं हो पाती, बाई चांस हो सकता है कि आपका रास्ता कहीं और हो, तब आपके पास जो सेकंड जगह बनती है वो ये बनती है। हो सकता है कि आपका रास्ता ईस्ट में हो। अगर आपका रास्ता यहाँ से जा रहा चला हुआ, तब आप कार पार्किंग को यहाँ भी ले सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं। और अगर आपका रास्ता साउथ वेस्ट में जा रहा है तो साउथ वेस्ट में आपके पास थोड़ी सी जगह ये बनती है, कुछ जगह आपके पास बनती है ये। देखिए अब कितना आसान हुआ आपका काम, बहुत आसान हुआ। हर दिशा में आप जो है पार्किंग अपनी बना सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल ठीक है कार पार्किंग के लिए। मैंने आपसे कहा था इसमें नॉर्थ वेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। साउथ ही सेकंड पोजीशन होती है, ईस्ट में ले सकते हैं, वेस्ट में ले सकते हैं, साउथ में अवॉइड करनी है, बहुत अच्छी नहीं होती। कार पार्किंग के बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है, हमने आपसे कहा था कि सर्वेंट रूम के बारे में बात करेंगे। साथियों कार पार्किंग या पार्किंग जो दिशाएं उसके लिए अच्छी हैं वो सब दिशाएं सर्वेंट के लिए बहुत अच्छी हैं। सर्वेंट क्वार्टर क्या होता है, जैसे आपके पास में फ्लैट अपार्टमेंट लेते हैं या अपनी कोठी बना रहे हैं या मकान बना रहे हैं और वहाँ पर आपने एक जो है नौकर का कमरा आपने बनाना है, तो आपके लिए फिर से वही बात हो जाएगी कि आप अगर घुमा हुआ प्लॉट है आपके पास तो अच्छी दिशाएं आपके पास। सर्वेंट रूम के लिए ये दिशा बहुत अच्छी है, ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन बनती है और ये हमारे पास बनती है सेकंड पोजीशन। सर्वेंट रूम के लिए नौकर का कमरा, सर्वेंट रूम। अब सर्वेंट रूम के अंदर क्या आता है, सर्वेंट रूम में आपके ड्राइवर भी आ सकते हैं, आपके हेल्पर आ सकते हैं, घर पे जो काम करते हैं मेड है आपके पास वो आ सकते हैं। कहाँ पर नहीं बनाना आपने, ये जो सर्वेंट रूम या जो मेड का कमरा है आपने उसको ध्यान करना है। आपने कभी भी नहीं बनाना। कहाँ पर नहीं बनाना आपने साउथ वेस्ट में अवॉइड करना है। ये जो साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम है, नैऋत्य कोण है, नैऋत्य कोण में आपने नहीं बनाना, कभी नहीं बनाना। ये हमारा नैऋत्य कोण है, नैऋत्य कोण में आपने नहीं बनाना कभी भी कोई भी सर्वेंट रूम। ये कांटा लग गया इसके ऊपर, यहाँ भी अवॉइड करना क्योंकि सर्वेंट रूम को फिर आपको टॉयलेट भी देना पड़ेगा। अगर उत्तर पूर्व में देंगे, रास्ता आपका कहीं भी हो, देखिए अगर रास्ता आपका यहाँ इधर आता है तो आपने यहाँ पर दे दिया, ऊपर आता है तो आपने सर्वेंट रूम वहाँ पर दे दिया। आप अपने फ्लैट में अपार्टमेंट में इस रूल को बड़ी आसानी से फॉलो कर सकते हैं। साथियों मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया घूमे हुए प्लॉट में, और घूमे प्लॉट की ही बात चल रही है जिसमें पूरी सीरीज लेके चल रहे हैं। अगला वीडियो फिर आपके सामने आएगा, एक नया टॉपिक घूमे हुए प्लॉट में। सभी टॉपिक लेंगे धीरे धीरे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा पिछली 10-15 वीडियो मेरी आ चुकी हैं घूमे प्लॉट के बारे में, आगे फिर आएंगे। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए आप इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।